हेलो गाइस, दिस इज़ मी दीपा। दिस इज़ माय अनदर व्लॉग। ये विरासत मेले की व्लॉग है जिसमें मैं और मेरी फैमिली आ रही थी। मेरे जेठ जी और सासू माँ और जेठानी, ये देखिए उनके बच्चे और मेरी एक बेटी, प्यारी सी बेटी आई थी। बट मेरे हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि उनकी परेड ग्राउंड में ड्यूटी थी। बागेश्वर धाम सरकार आ रही थी, इसीलिए मेरा भी बहुत मन था, बट पहले हम यहाँ आए। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर यहाँ ज्वेलरीज थी। मेरा तो मन होता है सब खरीद लूँ यहाँ पे। फ्लावर्स, सूट, साड़ी, सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। एंटीक इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थे। मेरा तो यही मन हो गया था कि यहीं रहूँ। फिर हम गए गए मेरी जेठानी बच्चों के साथ। ये ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल था, इतने सारे स्टॉल थे कि हम क्या बताएं। बहुत भीड़ हो रही थी, बच्चों को एक एक करके पकड़ना पड़ रहा था सबको, और भीड़ बहुत हो रही थी और मज़ा भी बहुत आ रहा था। ये था विरासत का मेला जो कोलागढ़ रोड में लगा था। फिर हम फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे क्योंकि तब तक बच्चों झूल रहे थे। तब तक हमने बोला हम थोड़ा फ़ोटो क्लिक्स करा देते हैं। हम फ़ोटो क्लिक्स करा रहे थे। फिर मैं घूम रही थी और देख रही थी अच्छे से मेले को, पर इतनी भीड़ थी समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। फिर भी मैं और मेरी जेठानी चल रहे थे इस मेले में। बच्चे तब तक झूल रहे थे। जेठ जी और मेरी सासू माँ वो बच्चों को देख रहे थे। तब तक हम थोड़ा घूम रहे थे और यहाँ देख रहे थे कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइनिंग यहाँ पर बनी हुई थी, और ये खाने पीने की चीज़ें। फिर हमने देखा यहाँ आदिवासी ऑयल जो बहुत ही आजकल फेमस हो रखा है। और हमने भैया से पूछा ये ऑयल कितने का है, तो भैया हमें बता रहे थे ये हर्बल ऑयल है। ये भैया जो बॉटल दिखा रहे थे ये 1500 की थी, और सबसे छोटी बॉटल 500 की। इट वॉज़ वेरी कॉस्टली, इसलिए हमने इतना शौक़ नहीं था हमें लेने का, बस हम थोड़ा नज़र मार रहे थे। फिर हम और चीज़ें, न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर ये हम देख रहे थे सजाने का, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे बढ़ रहे थे। ये फ्लावर्स देखिए बहुत सुंदर थे, कपड़े बहुत सुंदर थे। अलग अलग स्टेट के आ रखे थे। ये जूट बैग्स लगे थे, कोई राजस्थान के स्पेशलिटी लेके आया था। फूड स्टॉल्स भी अलग अलग जगह के थे। आगे चलो मैडम, आगे चलो। हाँ जी हाँ जी, देखिए आपका भी वो सब कुछ ऐसा कुछ। तो ये देख सकते हैं राजस्थान से आ रखे थे ये, और इनके स्टॉल बहुत ब्यूटीफुल। ये देखिए बॉम्बे चपाटी आइसक्रीम, फ्रूट काइंड ऑफ आइसक्रीम थी, फ्रूट की आइसक्रीम। मुझे भेलपूरी इतनी पसंद है, मैंने और जेठानी ने तो सबसे पहले यही खाया, भेलपूरी। आई लव इट। फिर हमारी भूख शुरू हो गई थी और हम स्टॉल ढूंढ रहे थे। यहाँ पे देखिए गुरखाली फूड स्टॉल था, कोई राजस्थानी फूड स्टॉल था, कोई साउथ इंडियन फूड स्टॉल था। तो हम देख रहे थे हम क्या खाएं। तो हमने पहले डोसा नूडल्स ये बच्चों के लिए और सब बड़ों के लिए लिया। मैं और जेठानी ले रहे थे सबके लिए फूड। फिर हमने खाना सबको दे दिया था और हम दोनों अकेले घूम रहे थे मेले में, ढूंढ रहे थे नई नई चीज़ें। झूले की फ़ोटोज़ है। फिर ये देखिए बच्चे झूला झूल रहे थे, और इसमें मेरी बेटी और मेरी जेठानी के दो बेटे हैं। हम सब एंजॉय कर रहे थे।
बच्चों को बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा और यहाँ देखो ये तीनों बच्चे, एक को मोबाइल दे रखा है और एक वो लड़की, सब परेशान हो रखे हैं। ये खोलो खोलो और वो खाना खाने ए ये कहाँ जा रहे हो? यहाँ देखिए सब चले गए हैं और जो मेरे साथ आए थे वो सब खाना खाने जा रखे हैं। और मेरे हस्बैंड की तो ड्यूटी लगी है वो परेड ग्राउंड में, सो वो नहीं आ पाए। बाकी कानों मत जाओ। हेलो गाइस, यहाँ पे मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ। यहाँ सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और 12 बज गए हैं, मतलब 11:30 ऐसे रात के बज गए हैं। और जो हमारे साथ मेरी सास, मेरी जेठानी और मेरे जेठ जी आए थे वो, यस कहाँ जा रहे हो? वो खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि इन बच्चों को देखना पड़ता है तभी जा सकते हैं। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? फिर ये बच्चे बिज़ी हो गए अपना फ़ोन देखने में और मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोटो और वीडियो भेज रहे थे बागेश्वर धाम सरकार की। मेरा इतना मन हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मैं चाह रही थी मैं वहीं जाऊँ। वो मुझे भेज रहे थे फ़ोटोज़ वीडियोज़। ये देखिए वहाँ की मेरे हस्बैंड है, उनकी ड्यूटी लगी थी, वो मुझे भेज रहे थे और मुझे कह रहे थे तुझे आना है तो मैं तुझे भी ले चलूँगा। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने बोला चलते हैं। तो वो किसी तरीके से उधर ही आ गए, मेले में ही आ गए। फिर ये वहाँ की उन्होंने वीडियो भेज रहे थे मुझे। साक्षात रूप में स्वयंभू रूप में श्री बालाजी विराजमान है। 2-3 महीने में जब भी समय मिले बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना प्रारंभ कर देना। जाओ, रोगी को आराम न लग जाए तो कहना। ये देखकर मेरे बाइक लेके आए, तेजी से उन्होंने बाइक चलाई। तेज चला रहे हो? पर जब हम वहाँ पहुँचने वाले थे परेड ग्राउंड में, सब लोग वापस आ रहे थे। ये देख के मुझे चिंता होने लग गई क्योंकि मैंने सोचा अब शायद बाबा जी चले गए। मेरा बहुत मन था उनको देखने का और उनके दर्शन करने के, उनसे उनका कथा सुनने का, पर मेरा बैड लक कि वहाँ लोग हेलो गाइस मैं और मेरे पति यहाँ लेट आए और यहाँ पर हाँ ये तो ड्यूटी कर रहे थे तो ये तो टाइम से थे, पर मैं लेट हो गई और बागेश्वर धाम वाले बाबा चले गए। पर हम उनकी जगह पे आए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे सब लोग आए हैं। जय बाबा माय बैड लक। मेरा मूड ऑफ था इसलिए फ़ोटो भी ऐसी क्लिक हुई। मेरा मूड ख़राब हो गया था, बुरा तो लग रहा था बट कोई नहीं, मैं उस जगह आई, दर्शन किए, अच्छा लगा जहाँ वो विराजमान थे। ये कुछ दिन की वीडियोस जो मेरे हस्बैंड भेज रहे थे जब बागेश्वर धाम सरकार आ रही थी, उससे पहले ये सब तैयारी में लगे हुए थे परेड ग्राउंड में लोग। तो ये वीडियोस मेरे हस्बैंड मुझे भेज रहे थे क्योंकि उनकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, तो देख सकते हैं आप। ओके दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।